Hello बच्चों, let's start the question and the question says carbon monoxide behaves as पहला option Lewis acid, दूसरा Lewis base, तीसरा amphoteric oxide and last है हमारे पास none of the above. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारे question का that would be Lewis acids and bases. Lewis acids and bases. So जो लुइस एसिड्स एंड बेसिस होते हैं ये डिस्क्राइब होते हैं बाय द लुइस थ्योरी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक देखते हैं हम, ये हमारे पास आता है, ये ए और ये है हमारे पास बी. ये आपका क्या होता है, ये है आपका ए, ये आप लिख सकते हैं एज अ लुइस एसिड एंड ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गए आपके. ये क्या है, ये है आपके लुइस बेस. लुइस बेस है ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन डोनर. सो जब ये आपका क्या बनाते हैं, ये आपका बनाते हैं ए बी. क्या बना ये आपका ए बी बना. और ये जो होता है ये क्या होता है आपका, ये बनता है आपका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. coordinate covalent bond. So let us talk about Lewis acid and here we'll talk about Lewis base. So जो Lewis acid होते हैं हमारे, ये chemical species होते हैं जिनके पास present होता है empty orbitals and they are able to accept, ये क्या करते हैं, ये आपके accept करते हैं electron pairs. किससे accept करते हैं ये, from Lewis bases, फ्रॉम दी लुइस बेसिस. सो अब आपके जो लुइस बेस होते हैं ये आपके क्या होते हैं, सो ये आपके केमिकल स्पीशीज होते हैं दैट हैव एबिलिटी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर. इनके पास एबिलिटी होती है जिससे ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को. सो अब हम बात करते हैं अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड. सो ये दोनों के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया है. अब हमारे पास बचा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके वो ऑक्साइड्स हैं, दे बिहेव, जो दोनों बिहेव करते हैं एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स. एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करते हैं. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के पास फीचर्स होते हैं ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड्स जो न्यूट्रलाइज करता है बोथ एसिड्स एंड बेसिस. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके डिसॉल्व होते हैं वाटर में टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशंस एंड आपका एल्कलाइन सॉल्यूशंस कंटेन करता है हाइड्रोक्साइड आयंस. सो अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की. तो कार्बन मोनोऑक्साइड बिहेव करता है आपका लुइस एसिड, लुइस बेस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ये क्या कर सकता है, ये आपको डोनेट कर सकता है इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ये एक्ट कर सकता है एज अ लुइस बेस और यू कैन से एज अ लिगैंड and form कर सकता है coordinate bonds with certain metals. So these compounds are known as carbonyls. So CO आपका behave करता है as a Lewis base. So option B हमारा correct हो गया और बाकी के options हो गए हमारे incorrect. So students, I hope आपको question अच्छे से समझ आया है. All the best and thank you.